सयाम। आज मैं मेरी ज़िंदगी का और एक बातें बताने जा रही हूँ। पढ़ाई के बाद मेरी शादी तो हो गई। शादी के बाद जैसे मेरी ज़िंदगी पलट ली, उसी वक्त मैंने साईं बाबा का पूजा छोड़ दी थी। ऐसे बाबा का मूर्ति था, लेकिन मैं जितना ध्यान से पूजा करती थी जब मैं शादी नहीं हुआ था, उसके बाद ना मैं पूजा जैसे मैं मेरे से स्किप हो गया, मैं छोड़ दी थी। मेरी ज़िंदगी का इतनी बड़ी चेंजेस आई शादी के बाद, जैसे मेरे जीवन नर्क ही हो गया। सास ननंद ये सब का मेरे ऊपर जो अत्याचार था, मेरे पति का कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था उनके ज़िंदगी में। परेशानी ही परेशानी ज़िंदगी में आ गई थी। सास से इतना ख़राब बातें सुनना पड़ता था। ननंद लोग मेरे बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें करते थे, जो मैं कभी नहीं सुनी थी। उसके बाद जैसे मैं क्या करूं, क्या मेरी ज़िंदगी में कमी हो गई जिसके कारण मुझे इतनी सारी चीज़ झेलना पड़ रहा है। फिर ऐसे में एक दिन अचानक से याद आया कि मैंने तो बाबा को पूजा करना छोड़ दी हूँ। तो मैं तुरंत अपने घर गई। मेरे साईं बाबा का मूर्ति जो मैं पूजा करती थी, शिरडी से लेके आई थी, उनको ले आई, घर में बिठा दी। बाबा मुझे बचा लो, मुझे मुक्ति दो इनसे, मुझे रक्षा करो बाबा। आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 दिन के अंदर मेरा लाइफ जैसे चेंजेस हुआ। जो सांस मुझे हमेशा गाली देती थी, मुझे बहुत बातें सुनाती थी ना, वो 15 दिन के लिए और दूसरे मेरे जेठानी के पास गई थी। मेरे पास तो हमेशा रहती थी, उनके पास गई थी 15 दिन के लिए। उधर जेठानी के साथ उनका इतना ख़राब टाइम था कि जैसे जेठानी जेठ जी ने उनका घर से निकाल दी। उनको ये पता चला कि अगर मुझे रहना है तो इसके पास ही रहना है, क्योंकि वो लोग तो मुझे निकाल दिए। उसी 15 दिन के अंदर अंदर मेरे लाइफ ऐसे चेंजेस हुआ कि मेरी सास को ये समझ में आ गया कि ये जो है ये ही मुझे मेरे सब कुछ संभालेगी, मेरे बात सुनेगी। मैं कभी उनको पलट के जवाब नहीं देती, क्योंकि मुझे जवाब देना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे इतना सुनना पड़ता था ना। अभी भी सोच के मेरे आंखों में आंसू आ जाता है कि वो लोग ने मुझे मेरे साथ इतना ख़राब किया ना, क्या बताऊँ। फिर उसके बाद उनको समझ में ये आ गया, उसी 15 दिन के अंदर अंदर उनके साथ ये जो जुलूम हुआ है, इतने सारे गंदे बिहेव किए हैं उन लोगों ने ना, उनको ये समझ में आ गया है कि मैं क्या हूँ उनके लिए।